नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है शिव टैलेंट हब यूट्यूब चैनल पर। फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम 23 जून 2025 को हुआ है, उसके ग्रुप ए के पेपर में मैथ्स के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये बहुपद है, इसके मूल या रूट ये दोनों दिए हैं, तो ए और बी की वैल्यू पूछिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो उनका टोटल होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और गुणनफल जो होता है वो होता है सी अपॉन ए। इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। देयरफॉर देखो, इन दोनों का टोटल हुआ वो कितना हुआ, माइनस का एक, और बी की जगह पर क्या दे रखा है, ए प्लस वन, माइनस ए की जगह पर क्या हो गया, वन। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए प्लस वन इज इक्वल टू वन, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 0। ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा। अल्फा बीटा दोनों का गुणा किया, माइनस का 6, और यहाँ पर सी की जगह हमें क्या दे रखा है, बी, और ए की जगह पर वन है, देयरफॉर बी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 6। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू हमसे पूछिए। अगर x है 7 प्लस 40 का अंडर रूट, तो देखो यहाँ पर अंडर रूट x है तो हमें अंडर रूट x निकालना है, तो इसको हम पहले ऐसे लिख सकते हैं, 7 प्लस अंडर रूट में 4 गुणा में 10, या इसको हमने लिखा 7 प्लस 4 को बाहर लेके आए तो 2 अंडर रूट 10। अब ये देखो, इसको आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस 5, ये 7 प्लस 2, ये देखो अंडर रूट में 10 था, इसको 5 इंटू 2। आपको लग रहा है यहाँ पर ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2, ये हुआ हमारे पास 5 गुना में 2। ठीक है, तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, ये अंडर रूट दोनों पर आ गया, इसलिए तो ये किसके बराबर है, x के बराबर है। तो दोनों साइड में अंडर रूट देंगे तो अंडर रूट x हमारे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, ये हमारे पास अंडर रूट x की वैल्यू आ गई। अब हम आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो 1/2 अंडर रूट x की वैल्यू हमने लिख दी अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, माइनस में देखो ये 3 था, नीचे हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5। इसको सॉल्व करने के लिए इसके ऑपोजिट का हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5। ये देखो क्या हुआ, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हुआ 2 की अंडर रूट 2 की स्क्वायर 2 माइनस 5, तो ये हमारे पास कितना गया, माइनस का 3। ये माइनस प्लस हो गए, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये सारी चीज यहाँ से खत्म हो गई। अब हमारे पास ऊपर बचा क्या, वो देखिए 1/2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 2 और माइनस में अंडर रूट 5। ये -5 से -5 कैंसिल, अंडर रूट 2 बार आया तो 1/2, 2 अंडर रूट 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो अंडर रूट 2 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और ये हमें इसका एक और इक्वेशन दी है, तो बताओ कि k का मान क्या है। तो हमने पहले इक्वेशन में देखा कि अल्फा प्लस बीटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस बी अपॉन ए, तो -5/2। अगर अल्फा बीटा की बात करूं तो सी अपॉन ए, तो सी का k और a की वैल्यू 2। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर लें, स्क्वायर किया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 25/4। अब यहाँ पर देखो ये अल्फा बीटा माइनस का था, इधर आके प्लस का अल्फा बीटा हो गया और बराबर में बचा 21/4। अब देखिए अल्फा बीटा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमें चाहिए 1, तो 1 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25/4 पहले से था, इसकी वैल्यू आ गई माइनस में k/2। इस पूरे की वैल्यू हमें दे रखी है 21/4 बराबर में 25/4 माइनस k/2। ये माइनस का इधर आके प्लस का, ये इधर आके माइनस का, देयरफॉर k/2 इज इक्वल टू 25/4 माइनस 21/4। इसको ऊपर की तरफ देखें, एलसीएम आया 4, 25 माइनस 21, ये हमारे पास बचा कितना, 4/4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और बराबर में हमारे पास कितना है, k/2, k/2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। हमारा राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एक निश्चित भाषा के अंदर जर्मिनेशन को ये लिखा जाता है, एस्टेब्लिश्ड को ये लिखा जाता है, तो मैथमेटिक्स को क्या लिखेंगे। तो हम देखते हैं, हमने देखा कि हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। सबके पीछे देखो IT 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 है और इसमें IA और AT है। तो हम पहले क्या करेंगे कि पहले जो है लास्ट वाले 2 अक्षर कैसे आते हैं उनको देखेंगे। यहाँ पर IT आया, ये IT पीछे से जो 3rd और 4th नंबर है वो है, तो यहाँ से देखो पीछे से 3rd और 4th क्या है, TI। तो यहाँ पर जो था TI था उसको IT करके लिखा, तो यहाँ पर TI है, इसको भी IT करके लिखेंगे। तो ये देखो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ये दोनों बचे। इन दोनों में देखो EH यहाँ T और M का फर्क है। अब 3rd लेटर की बात करते हैं, तो 3rd लेटर यहाँ पर क्या है G, जो कि पहला अक्षर है। तो यहाँ पर पहला अक्षर M है, तो M वाला हमारा ये आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 विवरण दे रखे हैं, तो पूछा इनमें से क्या पूछा, पढ़ लो। बी की माध्यिका, ए की बहुलक, सी का माध्य है, बी की माध्यिका, ए का माध्य, माध्यिका और बहुलक बराबर है, ए का माध्य, सी का बहुलक। तो पहले ए को चेक करते हैं। ए में देखो पहले 1 आया, फिर 2 बार आया, 2 बार आया, फिर 3 1 2 3 बार आया, 3 3 और 3, और फिर 7 आया, तो 7 लिखा। तो सबसे पहले हम जो है इसका मोड या जो है मोड देखते हैं। मोड क्या हुआ कि बहुलक हुआ जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, 3 आया, तो मोड हो गया 3। अब इसका जो है मीन देखते हैं, एवरेज देखते हैं, माध्यिका देखते हैं, सॉरी एवरेज देखते हैं। तो एवरेज कितना हुआ, सबका टोटल करें, 1 और 2 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11 11 और 3 14 और 7 21 और 7 संख्याएं हैं, तो 7 का भाग दिया तो कितना आया, 3 आया। मीडियन क्या होता है, मिडिल टर्म, बीच वाली संख्या, बीच में क्या आ रहा है 3, तो ये तीनों बराबर हैं, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ये संख्याएं जो है आरोही क्रम में है, इन आंकड़ों की माध्यिका 16 है, तो x बताओ। तो ये देखो 6 संख्याएं हैं, तो ये दोनों संख्याओं का जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगी, माध्यिका आ जाएगी। 2 का भाग दे दिया जी, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है 16, तो ये हुआ 2x - 2 बटा में 2 इज इक्वल टू में क्या है जी 16, या x - 1 बटा में क्या हो गया 16, ये 2 कॉमन लेके काट दिया, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हुआ, तो x बराबर कितना हो गया 17। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब कह रहा है एक क्वेश्चन में लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात इतना है जी, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो तो त्रिज्या क्या है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ठीक है। अब देखो पाई का पाई है जी, आर की वैल्यू कितनी है 4x और तिर्यक ऊंचाई 7x इज इक्वल टू में क्या दे रखा है 792। पाई को हमने लिख दिया 22/7, 4x इंटू 7x इज इक्वल टू 792। 11 से काट दिया 2, 11 से काटा 77 और फिर 2 से काटा कितना हो गया 36, ये 7 से 7, ये 4 से काटा क्या आया 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया 9, तो x बराबर कितना आया 3। अब पूछिए रेडियस, तो रेडियस कितनी है 4x, तो हो गया 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक घन के सभी सतहों का लाल रंग से रंग दिया, अब इसे समान आकार के 125 घनों में काटा गया, तो ये किसके बराबर होता है n की क्यूब के। तो ये 125 किसकी क्यूब है 5 की क्यूब है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 5। अब कह रहा है कितने घनों की सतहें, 2 सतहें लाल रंग की होंगी, सारे चारों तरफ लाल रंग की है, तो 2 रंगों वाले घनों की संख्या क्या होती है 12 n - 2, 12 n है 5 - 2, तो 12 इंटू 3 कितना हो गया 36। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, एक घन के फलक का क्षेत्रफल, फलक मतलब क्या हो गया जी एक साइड, तो ये a इंटू ए क्या हो गया a स्क्वायर बराबर है किसके उसी फलक के, इसी फलक के परिमाप का, परिमाप इसका क्या हो जाएगा 4a का कितना गुना 1.5 गुना 1.5, a से a कैंसिल, तो a बराबर कितना हो गया 6। अब पूछा है घन का आयतन, आयतन कितना होता है a क्यूब 6 की क्यूब 216 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक ठोस धातु के बेलन का आधार इतना है, आधार का व्यास, तो रेडियस कितनी होगी 1 और ऊंचाई कितनी दे रखी है h की वैल्यू दे रखी है 16। समान आकार के 12 ठोस गोले बनाए, प्रत्येक गोले का व्यास बताओ, डायमीटर पूछा है जी, ध्यान रखना। तो देखो बेलन का जो होता है आयतन वो होता है पाई आर स्क्वायर h, और गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और n गोले हैं तो n लगा देंगे साथ में।
पाई से पाई तो पहले ही कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू कितनी है, एक, एक का क्यूब एक, एच की वैल्यू 16, 4/3 इंटू आर क्यूब हमें निकालना है जी। और एन कितना देर का, 12, 3 से काटा कितना है 4, 4 चौके 16, 16 से 16 खत्म। आर क्यूब कितना आया जी 1, देयरफॉर आर की वैल्यू कितनी आई 1, आर 1 है तो डायमीटर डबल हो जाएगा 2, तो 2 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी या 4। तो साथियों आपको क्लास कैसी लगी इसको कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो कर लें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर हर क्लास की अपडेट आपको मिलती रहेगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी में, या आपको कोई चीज पूछनी है तो आप दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके या व्हाट्सएप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।